दोस्तों, अफगानिस्तान की धरती पर भारत ने ऐसा इतिहास रच दिया है जिसकी गूंज अब वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। कभी वो अमेरिका जो खुद को दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत मानता था और जिसने बगराम एयरबेस को अपनी सामरिक शान का प्रतीक बनाया था, आज वही अमेरिका भारत के बढ़ते प्रभुत्व से तिल मिलाया बैठा है। जो अमेरिका कभी इस धरती से भागा था, अब वही वापस आकर उसे फिर से हथियाने के सपने देखने लगा है। लेकिन इस बार उसके सामने वो पुराना भारत नहीं, बल्कि नया भारत है, आत्मनिर्भर, दृढ़ और किसी भी महाशक्ति से आंख में आंख डालकर बात करने वाला भारत। आज बगराम एयरबेस सिर्फ एक सैन्य अड्डा नहीं, बल्कि भारत की नई विश्व नीति, नई रणनीति और नई शक्ति का प्रतीक बन चुका है। जो जगह कभी अमेरिकी सैनिकों के बूटों की गूंज से हिलती थी, आज उसी जमीन पर भारतीय जवानों के कदमों की आवाज गूंज रही है। और यह आवाज दुनिया को बता रही है कि अब एशिया का खेल भारत के हाथ में है। अमेरिका का घमंड तब चकनाचूर हो गया जब उसकी आंखों के सामने भारत ने बगराम को एक हाईटेक मिलिट्री हब में बदल दिया। सैटेलाइट तस्वीरों ने साफ दिखाया कि भारत ने बगराम में नाम ने, इस वारे तस्वीरों ने भारत ने बगराम में दुनिया को बता रही है। और ग्रास के साथ केवल अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट्स तैनात किए हैं, बल्कि अपने ब्रह्मास्त्र यानी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी सक्रिय कर दिया है। और यह वही सिस्टम है जिसकी क्षमता अमेरिका तक को बेचैन करती है, क्योंकि यह दुश्मन के जेट को 400 किलोमीटर की दूरी से भी ध्वस्त कर सकता है। जब 2 से 5 अमेरिकी फाइटर जेट्स ने बगराम के करीब उड़ान भरने की कोशिश की, भारत ने सिर्फ एक चेतावनी दी, स्टे आउट ऑफ इंडियन एयर कमांड जोन। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने उस चेतावनी को हल्के में ले लिया और फिर जो हुआ उसने अमेरिका की नींदें उड़ा दी। भारत के रडार ने अमेरिकी स्टील्थ जेट्स को ट्रैक कर लिया, उन्हें लॉक कर लिया और पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया कि भारत की तकनीकी क्षमता अब किसी से कम नहीं। अमेरिका का वो गर्व कि उसके जेट अदृश्य हैं, भारत ने पल भर में तोड़कर रख दिया। ट्रंप प्रशासन को अपने जेट्स वापस बुलाने पड़े और यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी सामरिक जीत के रूप में दर्ज हो गया। आज बगराम के आसमान में भारत के सुखोई, तेजस, मिग और C-17 ग्लोब मास्टर की गर्जना गूंज रही है। अफगानिस्तान की हवा में अब भारतीय इंजनों की आवाज गूंजती है और यही आवाज अमेरिका को सबसे ज्यादा बेचैन कर रही है। अमेरिका को लगा था कि भारत अफगानिस्तान में केवल मानवीय सहायता तक सीमित रहेगा, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि वो जब चाहे तो अपने सॉफ्ट पावर को हार्ड पावर में बदल सकता है। भारत ने न केवल अफगानिस्तान की स्थिति को स्थिर किया, बल्कि उसे विकास के रास्ते पर भी लाने में मदद की। स्कूल, सड़कें, अस्पताल और व्यापारिक गलियारे, ये सब भारत के सहयोग से बन रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका की नीति हमेशा धमकी, दबाव और हस्तक्षेप पर टिकी रही। यही कारण है कि आज तालिबान सरकार भी भारत के साथ खड़ी नजर आती है। जिसने कभी अमेरिका से डरकर फैसले लिए, वो आज भारत पर भरोसा कर रही है। अमेरिका की सबसे बड़ी गलती यही रही कि उसने भारत को अभी भी 20वीं सदी के चश्मे से देखा। उसे लगा कि भारत अब भी सिर्फ रक्षा तक सीमित रहेगा, लेकिन ट्रंप ये भूल गए कि ये 21वीं सदी का भारत है। वो भारत जो अपनी सीमाओं के बाहर भी अपनी रणनीतिक पकड़ बना सकता है। भारत अब केवल दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं है, वो मध्य एशिया तक अपनी पहुंच बना चुका है। और यही डर अब अमेरिका को सता रहा है। भारत का बगराम एयरबेस अब सिर्फ एक मिलिट्री पोस्ट नहीं, बल्कि साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट के बीच का रणनीतिक केंद्र बन चुका है। इस बेस से भारत न केवल अफगानिस्तान बल्कि ईरान, पाकिस्तान और चीन तक अपनी निगाहें रख सकता है। यही कारण है कि अमेरिका को डर है कि कहीं भारत इस इलाके में उसकी जगह ना ले ले। भारत की बगराम रणनीति ने अमेरिका ही नहीं बल्कि चीन को भी झटका दिया है। चीन की वन बेल्ट वन रोड योजना, जो अफगानिस्तान के रास्ते मिडिल ईस्ट तक पहुंचने का सपना देख रही थी, अब भारत के इस कदम से पूरी तरह रुक गई है। अफगानिस्तान ने साफ कर दिया है कि उसकी धरती का इस्तेमाल अब चीन की महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए नहीं होगा। तालिबान सरकार ने भारत को बगराम सौंपकर चीन के सामने भी संदेश दे दिया है कि अब अफगानिस्तान में भारत की भूमिका अहम है। यानी भारत ने एक तीर से 2 निशाने साध लिए। अमेरिका और चीन दोनों को एक साथ कूटनीतिक मात दी। भारत की सैन्य और तकनीकी शक्ति के सामने अब अमेरिकी दबाव की राजनीति काम नहीं कर रही। ट्रंप प्रशासन ने भारत को धमकाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हम अफगानिस्तान में तभी तक रहेंगे जब तक वहां के लोग खुद चाहेंगे। यह जवाब दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति की तरफ से आया और यह जवाब केवल अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए संदेश था कि भारत अब किसी के आदेश पर नहीं चलता बल्कि अपने फैसले खुद करता है। भारत ने बगराम एयरबेस को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है।
वहां का हर एयर ट्रैफिक सिस्टम अब सैटेलाइट से नियंत्रित है। रडार नेटवर्क इतनी बड़ी रेंज में फैला है कि पाकिस्तान, ईरान और चीन की हर हरकत उस पर दर्ज होती है। अब बगराम सिर्फ अफगानिस्तान का नहीं बल्कि पूरे एशिया का एयर इंटेलिजेंस हब बन चुका है। यह भी समझना जरूरी है कि भारत की यह चाल सिर्फ सैन्य दृष्टि से नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद सटीक है। भारत ने अफगानिस्तान में वही शांति लौटाई है जिसे अमेरिका ने वर्षों पहले उजाड़ दिया था। अमेरिका जहां बम गिराकर शांति लाने की कोशिश करता रहा, भारत वहां विकास और शिक्षा से स्थिरता लाने की बात कर रहा है। यही अंतर भारत और अमेरिका की नीतियों में है। भारत की वजह से अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था अब फिर से पटरी पर लौट रही है। भारत वहां गेहूं, दवाइयां और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दे रहा है। भारत के इंजीनियर, डॉक्टर और विशेषज्ञ वहां जाकर अफगान जनता के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तालिबान सरकार अब भारत को दुश्मन नहीं बल्कि सहयोगी के रूप में देख रही है। अमेरिका ने जब यह देखा कि भारत अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है तो उसने फिर से दबाव बनाने की कोशिश की। कई बार अमेरिका ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंधों की धमकी दी, लेकिन भारत ने हर बार उस धमकी को नकार दिया। और जब अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स भेजे तब भारत ने दिखा दिया कि वो किसी भी हाल में पीछे हटने वाला नहीं है। भारत के सुखोई और तेजस जेट्स ने न केवल अमेरिकी विमानों को चेतावनी दी बल्कि उन्हें अपनी रेंज में लॉक कर लिया। यह संदेश था कि भारत अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक भी हो चुका है। ट्रंप ने सोचा था कि अगर भारत को डराया जाए तो वो बगराम से पीछे हट जाएगा, लेकिन भारत ने अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दिया। अब अमेरिका को समझ आ चुका है कि भारत को कम आंकना उसकी सबसे बड़ी भूल थी और यह भूल अब इतनी भारी पड़ चुकी है कि अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत के सामने झुकना पड़ रहा है। भारत ने अब यह पूरा मामला संयुक्त राष्ट्र में उठा दिया है। भारत ने कहा कि अमेरिका का यह रवैया अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है। इसके बाद 120 से ज्यादा देशों ने भारत का समर्थन किया। यूएन के मंच पर भारत की आवाज गूंजी, हम युद्ध नहीं स्थिरता चाहते हैं। यह भारत की कूटनीतिक जीत थी। बगराम एयरबेस अब भारत की रणनीतिक सोच का केंद्र बन चुका है। यह वही जगह है जहां से भारत की नई एशिया नीति की शुरुआत हो रही है। अब भारत के पास ऐसा बेस है जो पाकिस्तान के ऊपर नजर रख सकता है, चीन की सीमाओं तक निगरानी कर सकता है और मिडिल ईस्ट तक अपनी पहुंच बनाए रख सकता है। यह वो स्थिति है जो कभी केवल अमेरिका के पास थी और आज भारत उस स्तर पर पहुंच गया है। चीन और पाकिस्तान दोनों को डर है कि भारत के बगराम से उनकी हर हरकत रिकॉर्ड होगी। चीन को डर है कि उसकी बेल्ट एंड रोड परियोजना अब खतरे में है और पाकिस्तान को डर है कि भारत अब उसके हर कदम पर नजर रखेगा। यानी भारत ने अपने दुश्मनों को चारों तरफ से घेर लिया है बिना गोली चलाए। अमेरिका के लिए यह सबसे बड़ी हार इसलिए भी है क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि भारत तालिबान के साथ तालमेल बनाकर इतनी जल्दी अपना प्रभाव बढ़ा लेगा। ट्रंप सरकार की नीति हमेशा टकराव की रही, जबकि भारत ने बातचीत और विश्वास की नीति अपनाई। यही वजह है कि तालिबान सरकार ने खुद बगराम एयरबेस भारत को सौंपा। यह फैसला न सिर्फ ऐतिहासिक था बल्कि इसने पूरे एशिया की शक्ति संतुलन को बदल दिया। भारत ने इस एयरबेस को दुनिया के सबसे आधुनिक एयरबेस में बदल दिया है। बगराम में अब अत्याधुनिक कमांड सेंटर, रडार नेटवर्क और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम सक्रिय है। यहां से भारत पूरे एशिया के एयर स्पेस की निगरानी कर सकता है। यह उपलब्धि केवल एक सैन्य जीत नहीं बल्कि भारत की तकनीकी श्रेष्ठता का भी प्रमाण है। अब सवाल यह नहीं है कि भारत ने क्या किया, सवाल यह है कि दुनिया को यह स्वीकार करने में कितना वक्त लगेगा कि भारत अब वैश्विक शक्ति बन चुका है। अमेरिका, चीन और पाकिस्तान जैसी ताकतें अब यह समझने लगी हैं कि भारत को रोकना अब उनके बस में नहीं रहा। भारत ने इतिहास पलट दिया है जिसमें कभी युद्ध और विनाश का गढ़ माना जाने वाला बगराम अब भारत के नेतृत्व में शांति, सुरक्षा और रणनीतिक संतुलन का प्रतीक बन चुका है। यह वही भारत है जो किसी की जमीन पर कब्जा नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई उसकी ओर बढ़े तो उसे जवाब देना बखूबी जानता है। आज बगराम की धरती पर लहराता भारतीय तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं बल्कि संदेश है पूरी दुनिया के लिए। भारत अब पीछे नहीं हटेगा।